गाजा पट्टी से आ रही तस्वीरें अब किसी युद्ध की नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी की गवाही दे रही है। इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन गाजा में इंसानियत की हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। इजराइल की बमबारी, सीमाओं की बंदिशें और राहत सामग्री की रोक ने गाजा में भुखमरी को इस कदर फैला दिया है कि अब वहां के लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, खाने के एक निवारे के लिए तड़प रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा के अधिकांश आबादी को अब एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। हर 3 में से एक शख्स ऐसा है जो कई दिनों तक भूखा रह रहा है। गाजा के अस्पतालों में अब गोली और बम के घायलों से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो कुपोषण से जूझ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कंकाल जैसे शरीर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और कई तो वहां तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को कुपोषण से 9 और मौतें हुई हैं, जिससे इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 122 हो चुकी है। इस त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीरें ये हैं जिनमें भूख से तड़पते मासूम बच्चों की हड्डियां झांक रही हैं और आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हमें खाना कब मिलेगा। इजराइल का दावा है कि वह राहत सामग्री को नहीं रोक रहा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। गाजा में अनाज, आटा, दूध, पानी, दवाएं सब कुछ प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेताया है कि अगर हालात यही रहे तो गाजा एक खुले कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। दुनिया भर में इस संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और स्टारमर ने गाजा में हवाई मार्ग में से सहायता पहुंचाने और वहां के बीमार बच्चों को ब्रिटेन लाने की बात कही है। फ्रांस पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे चुका है और अब ब्रिटेन में भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समय सिर्फ युद्ध विराम की अपील का नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने की लड़ाई का है, क्योंकि गाजा अब सिर्फ एक भूभाग नहीं, एक जिंदा सवाल बन चुका है। क्या भूख से मर जाना भी अब युद्ध का हिस्सा है? इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर